हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल के व्लॉग में आपको मैंने दिखाया था ना, दलिया भून रही थी मैं और साथ में चाय बनाई अपनी और मम्मी के लिए। फिर ना उसके बाद मैंने राजमा बनाया। तो कई बार ना सब्ज़ी में समझ में नहीं आता यार क्या बनाओ क्या बनाओ। तो ऐसे 2-3 दिन से हो रहा था। मतलब हरी सब्जियाँ तो ठीक है, फिर मैंने बोला चलो राजमा भिगो देते। तो कल रात को हम लोगों ने राजमा भिगोए थे और बस इसको मैं उबालने के लिए रख रही हूँ। और इसमें मैं खड़े मसाले उबलते वक्त ही डाल देती हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो, 4 मैंने काली मिर्च डाली, 1 बड़ी इलायची डाली है, 2 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी और नमक डाल करके। कई बार मैं इसी में ही हल्दी डाल देती हूँ उबलते वक्त। या चलो आज मैं नहीं डाली थी, तो जब मैं ग्रेवी बनाऊंगी ना तब डाल दूंगी। तो बस 5 से 6 सीटी आने तक इसको उबालते हैं, तब तक कि मैं जल्दी से ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। वैसे जैसे मैं और सौरभ दिल्ली में रहे हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है वहाँ पर, 6-7 साल। तो वहाँ पर आप देखोगे ना, हर जगह हर गली नुक्कड़ पे मिल जाता है राजमा राइस का, मतलब कॉम्बो मिलता ही है। तो इसलिए हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे हम खाते थे तो घर में बनाते थे, तो फिर मम्मी लोग को भी। वैसे नहीं तो हमारे यहाँ पे छोले ज़्यादा बनते हैं राजमा के कंपैरिजन में, और मुझे अब छोले कम अच्छे लगते हैं। राजमा राइस तो मज़ा आ जाता है खाने में। मतलब ऐसा होता है, आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ का खाना पीने का अपने आप ही आ जाता है। वैसे नॉर्थ साइड तो सब कुछ खाने में अच्छा ही मिलता है, दिल्ली में तो ऐसा है। बस यहाँ पर मैंने प्याज भूना, थोड़ा सा कलर वाली मिर्च डाली है मैंने कश्मीरी, जिससे कि अच्छा कलर आ जाए उसका। बस बेसिक सी मसाले डाल रही हूँ, हल्दी धनिया पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी हमने खड़े मसाले डाल दिए थे बॉईल करते वक्त। मैं, मेरी फ्रेंड रहती है मेरठ में, उसके यहाँ जाती थी कई बार वीकेंड पे जब मैं जॉब करती थी। तो उसकी मम्मा बनाती थी राजमा, मतलब मोस्टली बनाती ही थी, तो बहुत टेस्टी लगते थे। वहीं से मैंने सीखा था कैसे वो बनाती हैं। खड़े मसाले मतलब उबलते वक्त डाल दो। और ये सिंघाड़े थे तो कच्चे थे, तो इनको मैंने थोड़ा सा घी में जीरा वगैरह डाल करके भून लिया है। बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और ऊपर से गार्निश कर दे रही हूँ धनिया पत्ती से। यहाँ पर भी प्याज टमाटर से मतलब ऑयल सेपरेट हो गया था, तो मतलब अच्छे से पक गए थे और राजमा भी मेरे अच्छे से उबल गए थे। बस फिर मैंने इसमें मिला लिया है। और जो खड़े खड़े मसाले से ऊपर से दिख रहे थे ना, किसी के खाने में नहीं आ जाए, तो इसको मैं अलग से निकाल दे रही हूँ। और बस थोड़ा देर और इसको बॉईल होने देंगे। और बस ऊपर से धनिया पत्ती डाल दिया, बन गया है बढ़िया राजमा। कपड़ा सीधी आ गई नाइनी करने के लिए। पहले नाइनी कर लो, फिर तपला पहनना, ठीक है। नाइनी करने आ गई कक्कू मेरा। तो कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मुझे, हम लोगों को मतलब कहीं जाना है, तो बस उसके लिए मैंने सिद्धि को भी रेडी कर दिया है। तो ये व्लॉग मिक्स मिक्स होके आ रहा है। कल मैंने कुछ क्लिप्स आपसे शेयर नहीं की थी, तो आज कर दे रही हूँ। तो मैं साड़ी की प्लीट्स बना रही हूँ। स्ट्रेटनर से फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से बनी। अगर आप भी सिल्की साड़ी या कॉटन की साड़ी पहनो ना, ऐसे बना लेना। फिर बस तैयार व्यार होकर के, बच्चों को तैयार करके हम चले गए थे सौरभ के ऑफिस। और फिर हम निकल गए थे अपनी जगह पे जहाँ हमें जाना था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज डेट बताती हूँ क्या है। 21 नवंबर, 21 नवंबर है। और आज वैसे ना तिथि के हिसाब से नौमी है, आंवला नौमी होती है आज। तो आज ना वैसे क्या किया जाता है हमारे साइड पे, मेरे मायके में भी ये चीज़ होता है, यहाँ पर भी आज पिकनिक पे जाया जाता है। मतलब ऐसा, वैसे तो आज आंवले की पूजा की जाती है, जो आंवले का पेड़ है और उसके नीचे बैठ के खाया जाता है खाना वाना, पिकनिक टाइप। तो अब आंवले का पेड़ तो हर किसी घर पे होता नहीं है, तो लोग इसी को ही पिकनिक टाइप्स कर लेते हैं। घर से खाना वाना बना करके ले जाते हैं, वही आंवले की पूजा करते हैं, आंवला नौमी बोलते हैं। और वहाँ बढ़िया आराम से खाते पीते, तो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर तो खैर पिकनिक विकनिक तो नहीं जा रहे हैं, हमारे घर के पीछे ही आंवले का पेड़ लगा हुआ है, तो बस वहीं पे ही पूजा कर लेंगे मैं और मम्मी। अभी मम्मी थोड़ी काली जी के मंदिर गई हुई हैं और सिद्धि भी उनके साथ टंग के चली गई है। मम्मी वहाँ से आ जाए, मैं चाय पी रही थी, फास्ट नहीं होता है आज, बस पूजा ही होगी। तो मम्मी की मैंने इनफेक्ट चाय बना के रख दी है, आ जाएंगी तो गर्म करके दे दूँगी। पूजा करके बस मैं फ्री हुई, सिंपल जो रोज़ की पूजा करती हूँ मैं। बस इसके बाद चलिए कुछ खाना वाना बना लेते हैं, जब तक कि तब तक कि मम्मी आ रही हैं, कुछ तैयारियां कर लेते हैं खाने की। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ा रुक के। सो गाइस, ये आप देखिए, हमारे जो घर के पीछे का एरिया है ना, वहाँ पर ये आंवले का पेड़ लगाया था मम्मी ने। और ये हम पूजा का पूरा सामान लेकर के आ गए, मीठा और नमकीन भी लेकर के आ गए कि आंवले के नीचे पूजा करके बैठे खा लेंगे। और ना आज की पूजा में ना जवा का भी यूज़ होता है। तो बस मैंने बच्चों को बोला था कि चलो चलते हैं, आ जाओ पूजा करने के लिए, ऐसा करके कि पिकनिक करेंगे। तो बस नन्नू ने सुना पिकनिक का नाम, तो मैट वैट लेकर के आ गई कि मम्मा चलो यहाँ पिकनिक करते। फिर बोलती पिकनिक में कोई पूजा करता है क्या। हम लोगों ने बोला हाँ भैया, पूजा करने के बाद ही पिकनिक करी जाती है। तो वो अपनी मैट एंड ऑल ये सब लेकर के आ गई है, क्योंकि यहाँ पर घास है और थोड़ा सा पत्थर कंकड़ भी है, तो ये मैट सही रहेगी। ये आपको पता है लव लैप की मैट है, और बहुत पुरानी और काफ़ी टाइम से हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये ना जंगल टाइम थीम पे है, तो इसमें पूरा वही एनिमल प्रिंट है। और ख़ास बात ये है कि दोनों साइड से एजुकेशनल प्रिंट दिया गया है, तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है इसमें खेलने में। अब जैसे ठंड भी आ रही है तो फर्श में बच्चे नहीं खेल पाते हैं, तो इस तरीके की मैट अच्छी है, काफ़ी बड़ी भी है। और इसको आप पास से देखेंगे ना, इसमें देखिए अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और नॉन स्लिप डिज़ाइन है, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ है। अच्छी बात है कि वाटर प्रूफ है, बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है। देखिए बच्चे अगर थोड़ा इसको गंदा भी कर दे, जैसे आप इसको गीले कपड़े से ऐसे पोंछ दीजिए तो ये क्लीन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात लगी। साथ ही ये BPA फ्री मटेरियल के साथ आता है, रिवर्सिबल डिज़ाइन है और इसको आप फोल्ड करके आसानी से कहीं भी रख लो। तो अगर आपको ये मैट चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ये आपको lovelove.com और amazon.in पे मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस नन्नू को पता चला कि यहाँ तो यार मम्मा लोग पूजा कर रहे हैं, तो मैट उठाई और यहाँ से चलते बनी थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर एक सामने भी आंवले का पेड़ अगर आपको दिख रहा हो, तो उसको मम्मी ने बोला पहले टीक पूजो फिर अपन यहाँ पर करेंगे। प्रॉब्लम ये हो रही थी, मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी, यहाँ पर मैं ट्राइपॉड लेकर के नहीं आई थी, तो फिर रूपा दीदी आ गई थी तो उन्होंने शूट किया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, रूपा दीदी शूट कर रही हैं, तो मैं उस वाला पेड़ को जब पूज रही थी तो वो नहीं हो पाया था शूट बस। और मैं यहाँ चली गई थी कलावा लेने के लिए अंदर। कलावा एक्चुअली लपेटना होता है आंवले की पूजा करने के बाद 9 बार, तो वो रह गया था। मम्मी ने बोला लेकर के आ जाओ, तो मैं वही लेने गई थी। तब तक कि मम्मी ने पूजा कर ली थी और ऊपर दी वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, उनको पता नहीं था करना है कि नहीं करना है। फिर मैं बाद में आई तो मेरा उन्होंने शूट कर दिया था। तो बस ऐसे ही है। और वैसे हमारे घर परिवार के लोग जाते हैं आज पिकनिक पे, तो बट हम मतलब मम्मी बोल रही थी, पहले जाती थी मम्मी मेरी शादी के भी पहले सब लोग के साथ चली जाती थी, बट जब से मैं आई हूँ मैंने मतलब कभी देखा नहीं मम्मी को जाते हुए, तो हो गया अब हम लोग जाते भी नहीं हैं। मेन पूजा कर लिया हो गया, और फिर दिवाली की साफ़ सफाई से ये सबसे इतना थक जाते हैं कि मन ही नहीं करता है। और फिर यार बच्चों के साथ कई चीज़ें कम हो जाती हैं, लगता है ठीक है हो गया बाद में होती रहेंगी। जब बच्चे नहीं रहते ना तो बॉडी में भी एनर्जी रहती है और सब कुछ करने का बिल्कुल मन भी रहता है। खैर तो हमने कर ली है पूजा, और बस इसके बाद मैं नन्नू के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आपको पता होगा, तो ये उसकी मैम क्वेश्चन पेपर बना करके गई थी, तो वही उसको लिख रही है। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन इंग्लिश का पेपर है एक्चुअली कल, तो उसकी तैयारी कर रही है। तो आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे ना कि नन्नू को कैसे पढ़ाते हो दीदी, कैसे रूटीन है, तो मैं आपको बताती हूँ आराम से। हे एवरीवन, अब थोड़ा सा ना फ्री हुई हूँ ऐसा लग रहा है सारी चीज़ों से, दिवाली से, सब चीज़ों से। लेकिन अब स्कूल के मतलब नन्नू के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बट एग्ज़ाम में मुझे इतना टेंशन नहीं रहता है। और मैं एक्चुअली नन्नू के दिन भर पीछे भी नहीं पढ़ती हूँ, दिन का केवल 2 घंटे पढ़ लेती बहुत है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब उसका स्कूल में पढ़ाई होती रहती है, तो जब भी वो होमवर्क वगैरह मिलता है तो वो अच्छे से कराते हैं हम। उसकी जो ट्यूशन वाली मैम आती है वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वो पूरा एक्सरसाइज और जो भी चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर है, वो सब करवाती है। आप लोग कई लोग पूछते हो कि आप कैसे नन्नू को पढ़ाते हो आप लोग। देखिए जो इस उम्र का बच्चा होता है ना, उसको स्पेलिंग मिस्टेक्स करेगा बहुत ज़्यादा, हिंदी हो या इंग्लिश, तो हर चीज़ हम उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर भी हैं, हर एक चैप्टर में 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं। एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन आंसर की बात कर रही हूँ। उसको जैसे इंग्लिश की बात करूँ तो पहले तो मैं उसको चैप्टर समझाती हूँ, स्टोरी क्या है। जैसे उसको स्टोरी वगैरह जो भी बुक है वो समझ में आती है, तो वो एक्सरसाइज खुद से ही सॉल्व कर लेती है। उसको हम जैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो खुद ही कर लेती है। रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो वो भी उसको समझ आ जाता है, लर्न करना होता है थोड़ा मोड़ा। लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस है वो हम लिख लिख के करवाते हैं। जैसे 5 क्वेश्चंस होते हैं तो हर एक के वो आंसर्स लिखती है। तो उसकी मैम क्या करती हैं, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा फिर उसको आंसर लिखा, फिर उस आंसर्स को वो 2 से 3 बार लिखवाती हैं। तो इस तरीके से बच्चे में स्पेलिंग्स भी सही से बन जाती है, उसको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होती है और आंसर्स भी लर्न हो जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे की स्कूल में पढ़ाई हो रही है ना, आप तभी उसी टाइम पे उसी चैप्टर को करवाते रहो, जिससे कि एग्जाम टाइम पे फिर बच्चे पे प्रेशर नहीं रहेगा। और यही होता है एग्जाम में, फिर एग्जाम टाइम पे बच्चे फ्री रहते हैं, भले ही वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो। जैसे आपने हर एक दिन 2 सब्जेक्ट उठा लिए, हिंदी और इंग्लिश, या मैथ्स या इंग्लिश, या EVS और हिंदी, ऐसे करके तो हर एक दिन 2-2 सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते जाओ, और जो डेली का होमवर्क मिलता है वो भी कराते जाओ। होमवर्क करने में बच्चे थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, लेकिन अगर आप बैठ के कराओगे तो वही 2 घंटे का होमवर्क वो 1 घंटे में ही कर लेंगे। सो गाइस ये देखिए, ये मैंने ना सारे इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर जो कुछ से हर एक चैप्टर का, वो सब मैंने उसको लिख के दे दिया है, क्वेश्चन पेपर टाइप्स बना के दे दिया है। अब उसको सॉल्व कर रही है, क्योंकि मतलब वही है, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो एग्ज़ाम टाइम पे हम उसको कुछ नई चीज़ नहीं सिखाते हैं, जो उसने मतलब पहले जो हमने पढ़ा रखा है ऑलरेडी उसी की ही हम प्रैक्टिस कराते हैं। तो यही क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं और ये उसको आंसर कर रही है। तो बहुत लोग बोल रहे थे एक्चुअली कि मैं आपसे शेयर करूं कि कैसे क्या
पढ़ाते हैं, तो मैंने सोचा इसी ब्लॉग में आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब हो सकता है और भी लोगों के एग्जाम्स और बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे। नन्नू के तो इस बार जल्दी हो गया हाफ ईयरली एग्जाम्स। ठीक है, अभी ये 2-3 दिसंबर तक ही चलने हैं, 4 दिसंबर तक के हैं ये पेपर। तो बस ऐसे ही हम पढ़ाते हैं और आप बताइएगा, और कुछ भी क्वेरीज हो, आपकी क्वेश्चन हो, जो भी ये नन्नू की स्टडीज से लेके कुछ भी, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी इसका एक अलग से माँ बच्चा चैनल पर डाल दूँ पूरा रूटीन टाइप, कैसे क्या क्या पढ़ती है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।